बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेडपूल 2। कहानी की शुरुआत डेडपूल से होती है जो अपने घर को आग लगा देता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। डेडपूल उसके सुसाइड करने की वजह बताता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं डेडपूल एक बार में अपने दुश्मनों से लड़ रहा है। वो एक एक करके उसके सभी दुश्मनों को मार देता है, लेकिन उसमें से एक बचकर भाग निकलता है। डेडपूल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन 2 साल पहले ये दोनों मिले थे। डेडपूल घर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ फैमिली प्लानिंग करते हैं, पर तभी उसी समय वहां वो आदमी आ जाता है जो बच निकला था और डेडपूल और उसके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। फाइटिंग के दौरान वो आदमी गोली चलाता है जो डेडपूल की गर्लफ्रेंड को लग जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। डेडपूल को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी को लेकर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है और उसे मार देता है। डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसीलिए वो अपने आप को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो अमर है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां डेडपूल अपने घर में आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तभी एक ब्लास्ट होता है और अचानक उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। दरअसल ये उसका भ्रम होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है। डेडपूल वापस रियलिटी में आ जाता है। उसके शरीर के टुकड़े हो चुके हैं। क्लॉसेस आता है और डेडपूल के सभी बॉडी पार्ट्स को बोरी में भरकर वहां से जेवियर स्कूल ले जाता है। अब हम म्यूटेंट स्कूल देखते हैं जहां एक नए बच्चे को लाया जाता है। वहां का प्रिंसिपल इस बच्चे से कहता है कि तुम डरो मत, अब मैं तुम्हारा इलाज खुद करूंगा। वहीं डेडपूल अपनी हीलिंग पावर की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी वहां क्लॉसेस, निगासोनिक और उसकी पार्टनर आती है। क्लॉसेस डेडपूल से कहता है कि तुम्हें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। थोड़ा कोशिश करने पर तुम एक अच्छे एक्समैन बन सकते हो। पर डेडपूल उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक्समैन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सभी कातिलों को मार दिया, बस एक अभी तक जिंदा है और वो मैं खुद हूं, पर मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं मार सकता। क्लॉसेस डेडपूल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक नॉर्मल फैमिली चाहिए थी, पर हमें भी तुम अपनी फैमिली समझो। ये सुनकर डेडपूल इमोशनल हो जाता है और उनके साथ रहने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें केबल नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपने आसपास की चीजें देखता है जो कि राख में बदल गई थी। इसके बाद वो अपनी घड़ी घुमाता है और उस जगह से गायब हो जाता है। केबल एक ग्राउंड में पहुंचता है। वो वहां खड़े आदमियों से पूछता है कि ये कौन सा साल है, मगर उनके जवाब देने से पहले ही वो उन्हें मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। वहीं म्यूटेंट स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम सबको अपनी पावर्स को छुपा कर रखना होगा। वो एक बच्चे को बुलाकर बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि गुस्सा आने पर या दर्द होने पर भी ये अपनी पावर्स को दुनिया के सामने ना लाए, पर वो प्रिंसिपल के टॉर्चर से परेशान हो जाता है। इसीलिए वो म्यूटेंट बच्चा स्कूल से भाग जाता है और बाहर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर में एक्समैन की टीम भी यहाँ पहुंच जाती है। डेडपूल उस बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। इस बच्चे की पावर्स हैं कि वो अपने हाथ से आग के गोले निकाल सकता है। वो पूरी एक्समैन टीम पर हमला कर देता है। गुस्से में डेडपूल भी उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके गले में एक डिवाइस लगाती है जिससे वो बच्चा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल उस बच्चे को अंदर ले जा रहे होते हैं, तभी डेडपूल उन्हें रोकता है। वो उस बच्चे के गले पर निशान देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को टॉर्चर किया गया है, इसीलिए वो वहां खड़े स्कूल के लोगों पर गोली चला देता है। इस कारण से डेडपूल को भी वो डिवाइस पहना दिया जाता है, यानी कि अब डेडपूल भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब डेडपूल और उस बच्चे को आइस बॉल जेल में डाल दिया जाता है। इस जगह म्यूटेंट अपराधियों को रखा जाता है। इन दोनों को एक कांच के रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ डेडपूल की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि उस डिवाइस की वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही होती। डेडपूल की कैंसर की बीमारी वापस आ जाती है। इस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। उसके साथ जो बच्चा होता है वो उसे कहता है कि मुझे इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया और इंतजार करता रहा कि कोई मेरी मदद करेगा, पर यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरा एक ही मकसद होगा और वो होगा उस प्रिंसिपल को मारना। अगले दिन खाना खाते हुए दोनों बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर केबल आ जाता है। वो पूरी जेल पर हमला कर देता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। डेडपूल को समझ में नहीं आता कि केबल उस बच्चे को क्यों मारना चाहता है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए खुद केबल से लड़ता है, पर इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और उसका डिवाइस निकल जाता है। डेडपूल की सुपर पावर्स वापस आ जाती है। डेडपूल
केबल पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारने के बाद उससे पूछता है कि बताओ तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। केबल कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक धमाका होता है और वो दोनों बाहर गिर जाते हैं। ढलान से गिरते वक्त केबल चट्टान पकड़ लेता है और बच जाता है, पर डेडपूल पानी में गिर जाता है और एक बार फिर से उसे उसकी गर्लफ्रेंड का साया दिखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। डेडपूल उससे कहता है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, एक्समैन ज्वाइन कर लिया, जेल चला गया और अब उस बच्चे को बचा रहा हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बच्चे होते हैं जो हमें जीने का मौका देते हैं। इसी के साथ वो वापस रियलिटी में आ जाता है। अब वो बाहर आता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं बचा सका, पर मैं उस बच्चे को जरूर बचाऊंगा। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि पुलिस वाले म्यूटेंट्स का जेल बदल रहे हैं। डेडपूल कहता है कि उसी दौरान मैं उस बच्चे को वहां से निकाल लूंगा। डेडपूल एक टीम बनाने का डिसाइड करता है। म्यूटेंट्स की जेल में बच्चे को दिखाया जाता है जो खाना लेकर सबसे खतरनाक कैदी के पास आता है। वो उसे खाना देता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब डेडपूल टीम बनाने के लिए उसके दोस्त के साथ ऑडिशन लेता है। वो अपनी टीम में 6 लोगों को लेता है जिन सब के पास अलग अलग सुपर पावर्स होती है। उनमें से कोई अपने मुंह से एसिड निकाल सकता है तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। इन सब में एक लड़की होती है जिसे ऐसा लगता है कि उसका लक बहुत अच्छा है और यही उसकी सुपर पावर है। वही केबल जो भविष्य से आया है वो डेडपूल के दोस्त को किडनैप कर लेता है और उससे सारा प्लान जान लेता है कि वो सब क्या करने वाले हैं और वो बच्चा कहां पर है। वहीं इस बच्चे को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। डेडपूल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है और उसकी टीम की एक लड़की पुलिस की गाड़ी तक पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो बच्चे को वहां से छुड़ाती यहाँ पर केबल भी आ जाता है। केबल और उस लड़की के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, पर इससे पहले कि केबल उस लड़की को मारता डेडपूल वहां पर आ जाता और उसे बचा लेता है। इसी बीच वो बच्चा अपने चैम्बर को खोल लेता है और फिर वो जेल के सबसे खतरनाक कैदी जो कि अब उसका दोस्त बन चुका है उसके चैम्बर को भी खोल देता है। ये एक जाइंट म्यूटेंट होता है जो उस ट्रक को रोकने के लिए एक जोरदार पंच मारता है जिससे ट्रक के साथ साथ वो ब्रिज भी टूट जाता है। सभी नीचे गिर जाते हैं। जाइंट म्यूटेंट डेडपूल के 2 हिस्से कर देता है और उसे वहीं फेंक देता है। बच्चा डेडपूल से कहता है कि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। डेडपूल की टीम उसके दोनों हिस्सों को उठाकर वहां से ले जाती है। अब डेडपूल अपने घर पर बैठा होता है और अपने पैर वापस नॉर्मल होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर केबल आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ लड़ने या तुम्हें मारने नहीं आया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि उस बच्चे ने फ्यूचर में मेरी फैमिली को मार दिया है और अगर आज उसने प्रिंसिपल को मार दिया तो बड़ा होकर इसी तरह से लोगों की जान लेगा जिसमें कई मासूम लोग भी मारे जाएंगे। अब मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके साथ वो जाइंट म्यूटेंट भी है। ये सारी बातें सुनकर डेडपूल को भी बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर तुम उस बच्चे को सुधरने का मौका दोगे। केबल मान जाता है और इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। अब ये लोग उस बच्चे को रोकने के लिए निकल जाते हैं, पर डेडपूल जानता है कि ये चाहकर भी उस जाइंट म्यूटेंट का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए डेडपूल क्लॉसिस से मदद मांगता है, पर क्लॉसिस उसकी बात नहीं मानता और उसकी मदद करने से मना कर देता है। वहीं वो बच्चा जाइंट म्यूटेंट के साथ प्रिंसिपल को मारने के लिए स्कूल पहुंच जाता है, पर तभी वहां डेडपूल और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं, पर इन्हें उस जाइंट म्यूटेंट का मुकाबला करना पड़ता है और अंदर वो बच्चा प्रिंसिपल को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। वहीं बाहर ये सब मिलकर भी जाइंट म्यूटेंट से नहीं लड़ पाते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, पर अब डेडपूल की मदद करने के लिए क्लॉसिस भी यहाँ पहुंच जाता है। उसे देखकर डेडपूल बहुत खुश होता है। क्लॉसिस जाइंट म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देता है जिसका फायदा उठाकर डेडपूल की टीम स्कूल के अंदर जाती है और बच्चों को बचाकर बाहर निकाल लेती है। वो बच्चा उन गार्ड्स को भी मार देता है क्योंकि वो सब इन बच्चों पर बहुत टॉर्चर करते थे। डेडपूल और केबल उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। केबल उसे मारने वाला होता है, पर डेडपूल उसे उनकी डील के बारे में याद दिलाता है और उस बच्चे को समझाने का एक मौका मांगता है। वहीं बाहर वो जाइंट म्यूटेंट क्लॉसिस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। तभी वहां उसकी मदद करने के लिए उसकी साथी निगा सोनिक और उसकी पार्टनर भी आ जाते हैं। वो तीनों साथ मिलकर जाइंट म्यूटेंट को खत्म कर देते हैं। वहीं डेडपूल उस बच्चे को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बच्चा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। डेडपूल कहता है कि अगर तुमने उस प्रिंसिपल को मार दिया तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। डेडपूल उस बच्चे का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपने गले से लगा लेता है, पर वो बच्चा उस पर विश्वास नहीं करता। वो उस पर हमला
कर देता है, जिससे कि डेडपूल दूर जा गिरता है। डेडपूल कहता है कि अगर तुमने सच में किसी को मारना है तो मुझे मार दो। वो उस डिवाइस को पहन लेता है जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। पर बच्चे को डेडपूल की बात समझ में नहीं आती। वो डेडपूल पर हमला करता है। उसी समय केबल अपनी गन निकालता और बच्चे पर गोली चला देता है, पर डेडपूल बीच में आ जाता है। उससे गोली डेडपूल को लग जाती है और वो इस तरह से उस बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर वो बच्चा हैरान हो जाता है। वो डेडपूल से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की। वो बच्चा इमोशनल हो जाता है। अब क्योंकि डेडपूल के पास कोई शक्ति नहीं होती और उसे गोली लगी है, तो अब वो मरने वाला है। वो सभी से अलविदा कहता है। सब बहुत दुखी होते हैं और डेडपूल की मौत हो जाती है। मरने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। डेडपूल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हम जरूर मिलेंगे, पर अभी वो वक्त नहीं आया। एक्समैन फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ केबल अपनी टाइम ट्रेवल वॉच का आखिरी चांस यूज करता है, जो कि उसकी फैमिली के पास वापस जाने का था। केबल टाइम में कुछ वक्त पीछे जाता है और डेडपूल को गोली लगने से बचा लेता है। डेडपूल कहता है कि ये आखिरी चांस था, तुम अपने परिवार के पास वापस कैसे जाओगे? केबल कहता है कि अभी मेरी फैमिली सुरक्षित है, इसीलिए मैं यहाँ रहकर देखना चाहता हूँ कि दुनिया सुरक्षित है या नहीं। डेडपूल केबल को गले लगा लेता है और अब ये सब वापस लौटने लगते हैं। उसी वक्त प्रिंसिपल आता है और वो इन सबको बुरा भला कहने लगता है। और यहाँ पर डेडपूल का जो इंडियन टैक्सी ड्राइवर दोस्त होता है वो आ जाता है और वो प्रिंसिपल को अपनी टैक्सी से उड़ा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मेगासोनिक ने उस टाइम ट्रेवल वाली वॉच को ठीक कर दिया है। डेडपूल उसका इस्तेमाल करके पास्ट में उस वक्त में जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लगी थी। वो उसे गोली लगने से बचा लेता है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डेडपूल पार्ट 2 की। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस फिल्म का बजट था $110 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $785 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।